Assalamu alaikum everyone, my name is Laiba Afaq and today we are starting with this chapter known as percentages. अच्छा, इस चैप्टर में यूजली बच्चों को बहुत मुश्किल होती है फॉर गॉड नोज व्हाट रीजंस, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से ये चैप्टर एक्सप्लेन करूँ. सही, तो लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट व्हाट इज़ परसेंटेजेस. देखिए, परसेंटेज बेसिकली कोई भी ऐसी वैल्यू होती है जो हम आउट ऑफ 100 निकालते हैं या हम कंपेयर करते हैं उससे 100 से. ठीक है, हम उस वैल्यू को किससे कंपेयर करते हैं? 100 से. ये आप लोग को आहिस्ता आहिस्ता ये आगे समझ आएगा. अच्छा, परसेंटेजेस इज रिप्रेजेंटेड बाय द साइन. ये परसेंटेज का साइन है. अच्छा, अब जो हम परसेंटेज निकालते क्यों हैं? बेसिकली हम परसेंटेज इसलिए निकालते हैं क्योंकि हम जो है वो उसको हम परसेंटेज से डिफरेंट प्रोपोर्शंस को कंपेयर कर सकते हैं. अब इसका क्या मतलब है, मैं आप लोगों को एग्जांपल से समझाऊंगी. जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक मैथ्स टेस्ट हुआ आउट ऑफ 20 और एक इंग्लिश का टेस्ट हुआ आउट ऑफ 25. सही है, और आपके मैथ्स में मार्क्स आते हैं 18 एंड इंग्लिश में आपके मार्क्स आते हैं 23. सही है, और अब मैं आपसे पूछूं कि आपने किस टेस्ट में ज़्यादा बेहतर परफॉर्म किया. नाउ इफ़ यू नोटिस, दोनों टेस्ट में हुआ क्या है कि आपके 2 नंबर कम है. सही है, 20 में से आपके 18 आए, मतलब 2 मार्क्स कम है. इंग्लिश टेस्ट में आपके 25 में से 23 आए, इसमें भी 2 मार्क्स कम है. बट द थिंग इज़ यू कैन नॉट कंपेयर दीज टू टेस्ट के रिजल्ट्स. रीज़न भी क्योंकि इनके टोटल डिफरेंट है, तो आप नहीं बता सकते कि आपने इन दोनों टेस्ट में किसने बेहतर परफॉर्म किया. सही, तो उसको हमें कंपेयर करने के लिए हमेशा करना क्या होता है, हमें इनके डिनोमिनेटर सेम करने होते हैं. देखिए, मैं कभी भी किसी के अगर आउट ऑफ 10 7 मार्क्स आ रहे हैं, किसी के 15 में से 11 आ रहे हैं, मैं नहीं बता सकती किसने अच्छा टेस्ट परफॉर्म किया जब तक मैं उन दोनों के डिनोमिनेटर्स को एक इक्वल लेवल पर लेकर आऊँ. और जब डिनोमिनेटर चेंज होता है तो उसी प्रोपोर्शन से न्यूमरेटर चेंज होता है. अच्छा, मैं आपको कुछ बेसिकली कुछ फार्मूला कह लें या रूल कह लें, वो एक्सप्लेन करती हूँ. उसके बाद देन वील सी कि आप इसमें आपने किस टेस्ट में बेहतर परफॉर्म किया. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू दीज 2 रूल्स. अगर आपको फ्रैक्शन से या डेसिमल से आपको परसेंटेज पे शिफ्ट करना है तो यू ऑलवेज मल्टीप्लाइड बाय 100. ये आपको याद बिल्कुल दिमाग में बिल्कुल खोल के पीनी है इस चीज़ को कि वेन एवर यू आर आस्क्ड टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन और अ डेसिमल इनटू परसेंटेज, यू ऑलवेज मल्टीप्लाइड बाय 100. ठीक है, मैं अगर आपसे किसी भी वैल्यू को बोलूँ कि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो, ये सुनते ही आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि मुझे इस चीज़ को मल्टीप्लाई करना है 100 से. ठीक है, इसी तरह इसका रिवर्स है. रिवर्स क्या है, अगर आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन या डेसिमल जाना है तो यू डिवाइड बाय 100. ठीक है, तो परसेंटेज टू डेसिमल या फ्रैक्शन जाते हुए आपको, जैसे अगर कोई वैल्यू आपको परसेंटेज में दी हुई हो, जैसे मैं बोलूँ मेरी 88% आई है, तो आपको अगर वैल्यू निकालनी हो, परसेंटेज से आपको वैल्यू की तरफ जानी हो या फ्रैक्शन डेसिमल की तरफ जाना हो, तो आप डिवाइड करेंगे 100 से. मैं इसको एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ. अगर मैं आपको कभी किसी बोलूँ या अगर आपको जो है वो कोई भी वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए कहा जाए, तो आपको फ़ौरन दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि यू हैव टू मल्टीप्लाइड बाय 100. और अगर ऑलरेडी वो परसेंटेज में वैल्यू हो और आपको उससे परसेंटेज से हटाना है, तो आप डिवाइड करते हैं 100 से. अच्छा, अब हम इसमें देख लेते हैं कि किसने बेहतर परफॉर्म किया है. ये हमने, सॉरी लेट मी चेंज द पेन, ये 18 और 20 आए हैं. इसको हमने क्या किया, क्योंकि हमें ये एक फ्रैक्शन था, हमें परसेंटेज में हम इसको परसेंटेज में लाते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं. यहाँ से डिवाइड हुआ 2 1 2 5 ज़ा एंड 5 इंटू 18 3 कैरी हुआ 5 8 सॉरी 5 8 40 90%. सो बेसिकली मैथ्स में इसके आए 90% एंड इंग्लिश में 25 1 25 4 4 3 12 4 2 8 9 92%. तो बेसिकली बेहतर इसने किस में परफॉर्म किया है? इंग्लिश में. आई होप यू अंडरस्टैंड हमने इसमें किया क्या. हमने इस वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट किया. हम देखिए, हमने इस वैल्यू को बेसिकली परसेंटेज का मतलब क्या है कि मैंने मैथ्स और इंग्लिश दोनों का टोटल 100 बनाया और उसमें से हमने देखा कि मैथ्स में इसके 90 आए, इंग्लिश में इसके 92 आए. जैसे कि मैंने आपको शुरू में बात एक्सप्लेन की थी कि हम परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी वैल्यू को चेक कर रहे हैं आउट ऑफ 100. तो इसी तरह मैथ्स का टेस्ट 20 मार्क्स का था. हम उसको पहले हमने उसके जो टोटल था उसको 100 बनाया एंड देन हमने उसमें से निकाला 100 में से कितने आए, तो 90. इसी तरह हमने इसके डिनोमिनेटर 25 को किस में कन्वर्ट किया, 100 में, एंड देन हमने चेक किया कि 100 में से इसके इंग्लिश में कितना है, 92. सो नाउ वी कैन कंपेयर कि इसने इंग्लिश में ज़्यादा या आपने इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया. ओके, सो नाउ कमिंग टू द वर्क एग्जांपल्स. हम इसमें देखते हैं वर्क एग्जांपल्स में सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं विच वी हैव टू कन्वर्ट फ्रैक्शन टू परसेंटेज. अच्छा, मैंने क्या बताया था कि जैसे ही हमें कोई बोले कि वी हैव टू कन्वर्ट समथिंग इनटू परसेंटेज, तो हमें फौरन दिमाग में आना चाहिए कि वी हैव टू मल्टीप्लाई दैट थिंग विथ 100. ठीक है, अभी हमारे पास क्या है, हमारे पास फ्रैक्शन है, हमें सब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. तो 3/4 मल्टीप्लाई बाय 100 वी गेट वॉट 75%. रिडक्शन हुई 4 1 4 25 और 3 into 25 75%. देन कमिंग टू दिस 12/15 मल्टीप्लाई बाय 100 वी गेट 80%. देन वी हैव 1/10 मल्टीप्लाई बाय 100 10%. ठीक है, फिर हम आते हैं डेसिमल टू परसेंटेज. अगेन डेसिमल को किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. इसका मतलब वी हैव टू मल्टीप्लाई दैट वैल्यू बाय 100. ठीक है, हमारे पास एक डेसिमल आया 0.5. अच्छा, परसेंटेज का साइन जरूर लगाएं जिससे हमें पता चले कि अच्छा भाई ये वैल्यू परसेंटेज में कन्वर्ट हुई है. ठीक है, तो इसी तरह डेसिमल में क्या है 0.5218, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100. अच्छा, डेसिमल में इसको मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो डेसिमल पॉइंट कितना आगे जाएगा, क्योंकि 2 जीरोज हैं तो 2 पॉइंट आगे जाएगा, ये बन जाएगा 52.18%. परसेंटेज का साइन लगाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, फिर ये 2.43 है, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज. तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए वी मल्टीप्लाइड बाय 100.
2 डेसिमल पॉइंट आगे आएगा तो ये देखिए, ये आप लोग को पता होना चाहिए कि किसी भी नॉर्मल नंबर, जैसे अगर मैं नंबर मैंने बोला 2, तो 2 का मतलब है इसका डेसिमल पॉइंट उसके आगे है, 2.0 एंड 2 बराबर है, ठीक है। तो इसी तरह जब मैं इसका डेसिमल पॉइंट 2 आगे लेकर, ये बन गया 243, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं विच वुडंट बी रॉन्ग, 243.0%, सही, दोनों सेम चीज़ है। देन कमिंग टू दिस पार्ट सी, 0.008 को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, हम 2 डेसिमल पॉइंट आगे लिखेगा, ये डेसिमल पॉइंट हमारा यहाँ पे आ गया, तो ये 0.8% बन गया हमारा। अच्छा, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन 3, जिसमें हमें परसेंटेज टू फ्रैक्शन करना है। इसका मतलब वो वैल्यू ऑलरेडी परसेंटेज में थी, हमें उसे हटाना है परसेंटेज से। तो हटाने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड बाय 100। अच्छा, क्योंकि हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हमने क्या किया, 2110 अपॉन 100 लिखा, जीरोस कैंसिल आउट करें, ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन में हमारे पास वैल्यू आ गई। अच्छा, अगर यहाँ पे लिखा होता है परसेंटेज टू डेसिमल करना है, तो हम करते हैं ऐसे ही, डिवाइड बाय 100 लिखते हैं, लेकिन डेसिमल में क्या होता है, अभी देखिए इसका डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्योंकि एक जीरो है तो हम एक डेसिमल पॉइंट पीछे लेके जाते हैं, ये बन जाता है 2.1, ठीक है। बट सिंस दे हैव आस्क्ड अस टू कन्वर्ट इट इनटू फ्रैक्शन, तो हम इसको 21/10 में ऐसे ही छोड़ देंगे। कमिंग टू पार्ट बी, 4.8% है, क्योंकि परसेंट देखिए, यू डोंट हैव टू कंफ्यूज योर सेल्फ कि अच्छा ये तो डेसिमल में परसेंटेज है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, जो भी वैल्यू दी हुई है बस उन्होंने बोला है इसे परसेंटेज से हटाना है। हटाने का मतलब होता है इसको हम 4.8 को अपॉन 100 लिखेंगे सबसे पहले। अच्छा, ये मैंने पहले 100 लिखा था, 4.8 अपॉन 100, बट सिंस क्योंकि हमें फ्रैक्शन में इसको आंसर देना है, फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म, तो इसको मुझे ऊपर इसको 48 बनाना था। 48 बनाने के लिए एक डेसिमल पॉइंट आगे जाएगा तो नीचे एक जीरो ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये बन गया 48/1000। 48/1000 को आप 8 के टेबल से रिड्यूस करेंगे तो यू विल गेट 6/125 विच इज़ 125। कमिंग टू पार्ट सी, पार्ट सी में क्या करना है, 1 होल 1/3 है। आई एम श्योर यू ऑल नो हाउ टू कन्वर्ट मिक्स नंबर इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 3 इंटू 1, 3 1 3 प्लस 1, 4/3 डिवाइडेड बाय, अच्छा फ्रैक्शन इससे कंफ्यूज नहीं होना हमें, क्योंकि ये अभी भी 4/3 परसेंटेज के फॉर्म में ही है, वी हैव टू रिमूव द परसेंट साइन, तो हम क्या करते हैं परसेंटेज से हटाने के लिए डिवाइड बाय 100, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसको रेसिप्रोकल किया एंड नाउ इट इज़ 4/3 इंटू 1/100 विच विल गिव यू 4/300। अच्छा, आई एम सो सॉरी, मैं इसको फर्दर रिड्यूस करना भूल गई, ये हो जाएगा 2/150। 2/150 भी फर्दर रिड्यूस हो सकता है इंटू 1/75, ठीक है। तो 1/75 इसका सिंप्लीफाइड आंसर होगा। कमिंग टू क्वेश्चन 4, इसमें हमें परसेंटेज से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो एज आई सेड कि जैसे ही आपने ये सुना कि परसेंटेज से हटा के किसी और चीज़ में कन्वर्ट करना है, आपको फॉरन दिमाग में इट शुड क्लिक यू दैट यू हैव टू डिवाइड दैट पर्टिकुलर नंबर बाय 100, सही। तो 99 परसेंटेज में था तो मैंने इसको परसेंटेज का साइन हटाना था, तो मैंने फॉरन डिवाइड बाय 100 किया। नाउ सिंस आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल, तो 99/100 मैं नहीं छोड़ सकती थी, ये मैं उस फॉर्म में छोड़ती, उस सूरत में छोड़ती अगर वो मुझसे बोलते कि इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो 99/100 वुड हैव बीन द परफेक्ट आंसर, बट सिंस दे हैव आस्क्ड अस टू कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल, तो हम ये 2 डेसिमल पॉइंट पीछे लेके जाएंगे, ठीक है। पार्ट बी में 0.68% है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डोंट बी कंफ्यूज कि ये तो ऑलरेडी डेसिमल में, ये भी डेसिमल में नहीं है, ये डेसिमल परसेंटेज में, ठीक है। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम परसेंटेज से हटाएंगे, डिवाइड बाय 100 करेंगे, दो डेसिमल पॉइंट्स पीछे जाएंगे, यहाँ पे इमेजिनरी जीरो आएगा तो ये बन जाएगा 0.0068। नाउ इट इज़ अ डेसिमल, इस वक्त इट इज़ अ परसेंटेज, ठीक है। ये कैसे होगा, 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 4 14/5 डिवाइड बाय 100, ठीक है। वाई, बिकॉज हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन को हटाना है, तो डिवाइड बाय 100। नेक्स्ट स्टेप में रेसिप्रोकल हुआ 1/100। अच्छा, मैंने इसको क्या किया, मैंने 14/5 को साइड पे रफ वर्किंग में डिवाइड कर दिया, तो ये बना 2.8, एंड देन मैंने इसको किस तरह लिखा, 2.8/100, सही है, 2.8/100। देन मैंने इसके 2 डेसिमल पॉइंट पीछे शिफ्ट किए विच विल गिव मी 0.028। सो आई थिंक दैट इज़ ऑल फॉर द पार्ट 1। आगे पार्ट 2, बिकॉज वीडियो ऑलरेडी वेरी लंबी हो चुकी है, बहुत लंबी हो चुकी है, सो हम जो है वो आगे का कंटिन्यू करेंगे इन पार्ट 2। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।